हर कोई क्लाइमेट चेंज पे बात करता नज़र आता है। इसकी कॉज़ेज़ के बारे में भी बात करते हैं, इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में भी बात करते हैं और बाज़-औक़ात इसके सॉल्यूशंस के बारे में भी बात की जाती है। लेकिन ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है कि हम में से कोई भी इसमें अपना किरदार अदा करने को तैयार नहीं है, चाहे वो इनफ़रादी तौर पे है, चाहे वो इज्तिमाई तौर पे है। ये ग्लोबल फिनोमेना है, एक आलमी मसला बन चुका है और ये बहुत से नए मसाइल को जन्म दे रहा है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग है, हमारे जो प्लैनेट का एवरेज टेम्परेचर है वो उसकी वजह से राइज हो रहा है। हमारी एक्टिविटीज़, हमारा जो फॉसिल फ्यूल्स का ज़्यादा इस्तेमाल है और इस तरह की दूसरी एक्टिविटीज़, स्मोक है, कुछ भी इस तरह से है, तमाम तर एक्टिविटीज़ आर रिलेटिंग टू दिस फिनोमेना। और उसमें जो सबसे बड़ा मसला है, वो सबसे बड़ा मसला ये है कि जो हमारे एवरेज टेम्परेचर राइज हो चुका है, हमारा जो समर सीज़न है शाम वो ज़्यादा हो चुका है और इसके बाद सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि ड्राउट्स की कंडीशन आ रही है, कहत साली और दूसरे इस तरह के मामला, पानी की कमी, हमारे वाटर टेबल में पानी की कमी, और ये तमाम चीज़ें हमें ग्लोबली अफेक्ट कर रही हैं। नो डाउट जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अपना किरदार काफ़ी हद तक अदा कर रहे हैं या अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो इस मामले में काफ़ी हद तक पीछे हैं। ऐसे में एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल। उस ट्रायंगल में तीन चीज़ें हिस्सा लेती हैं। एक हमारे जो इकोनॉमिक मीन्स हैं, हमारा अर्निंग, हमारी जो सोर्स ऑफ इनकम, इस तरह की चीज़ें, और दूसरी चीज़ जो है वो हमारा सोसाइटी, हमारा सोशल जो बिहेवियर है, हम अपनी सोसाइटी को किस तरह से लेकर के चल रहे हैं, तमाम तर मामला। और इस ट्रायंगल में जो तीसरी और सबसे अहम चीज़ है वो हमारे इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स हैं, किस तरह से हम अपने इन्वायरमेंट को सेफ रखने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा अहमियत देते हैं तो उसका नुकसान ज़्यादा होता है। यहाँ पे मेरा मकसद कतई तौर पे ये नहीं है कि आप सिर्फ इन्वायरमेंट को देखें और अपनी सोसाइटी को नज़रअंदाज करें या अपने इकोनॉमिक मीन्स को जो है वो नज़रअंदाज करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सस्टेनेबल वे में चलें। सस्टेनेबल से मुराद ये है कि आप हर चीज़ को एक साथ लेकर चलें। जितनी अहमियत किसी चीज़ को देनी चाहिए आप उतनी अहमियत दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो अल्टीमेटली जिस चीज़ को आप अहमियत ज़्यादा दे रहे हैं वो तो चलें शायद आपकी किसी हद तक बेहतर हो जाए, लेकिन जिस चीज़ को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं वो फिर आपके गले का फंदा बन जाएगा। यही कुछ हमने अपने इन्वायरमेंट के साथ किया है। हमने वैसे अपनी सोसाइटी को भी उतना नहीं देखा, हमने अपने मतलब सोशल एस्पेक्ट्स को भी उस तरह से जो है वो गले नहीं लगाया जिस तरह से लगाना चाहिए था। हमने सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो अपने इकोनॉमिक मीन्स को देखा है और उसके लिए हमने अपनी सोसाइटी को भी तबाह करने की कोशिश की है। हमने अपने इन्वायरमेंट को भी नज़रअंदाज किया है, जिसका नुकसान फिर हमें ये हुआ है कि हमारे जो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स हैं वो बड़े ज़्यादा मुतासर हुए हैं। हम इनको किस तरह से कम कर सकते हैं? हम इनको इस तरह से कम कर सकते हैं कि सबसे पहले हम रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ आएँ। नो डाउट समहाउ ये आपको महंगा लग रहा होगा, लेकिन देखिए हमारा इन्वायरमेंट ऐसी चीज़ है कि अगर ये अफेक्ट हो रहा है, अफेक्ट आप कर रहे हैं, इसका खमियाजा हमारी आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ेगा। तो मेरा तो ख्याल है कि बेहतर यही है कि हम बजाय इसके कि अपनी नस्लों पे ये बात डालें, हम खुद इस चीज़ को जो है वो स्टार्ट करें। हम ट्री प्लांटेशन की तरफ आएँ, हम रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करें, हम सोलर एनर्जी को यूज़ करें, हम जो दूसरी है जिसमें हमारे जो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कम यूज़ हों या ना यूज़ हों। देखिए सारी दुनिया ज़ीरो एमिशन की तरफ जा रही है, सारी दुनिया हाइब्रिड की तरफ चली गई है, हाइब्रिड से आगे इलेक्ट्रिक की तरफ चली गई है। अभी ये टेक्नोलॉजी अपने कामयाबी के जो है वो पंजे गाड़ रही है। तो क्यों ना हम खुद से इस चीज़ को थोड़ा सा देखें ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को बचाएं। क्लाइमेट चेंज जब हो गया इसके मामलात बड़े ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे और इस चीज़ का अंदाज़ा शायद हमें उस तरह से अभी नहीं है।